प्रोड्यूसर क्या कहना चाहेंगे आप फिल्म के बारे में, और किस तरह की फिल्म होने वाली है ऑडियंस के लिए? इधर देखो, यहाँ यहाँ बहुत रोशनी है। ये फिल्म लव स्टोरी है ये फिल्म, और अच्छे संगीत के साथ है। इसमें अध्ययन सुमन, सारा लॉरेन एंड संस्कृति जैन इज़ द मेन लीड। और एक फोटोग्राफर की कहानी है, और फोटोग्राफर और मॉडल के बीच की केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। और संस्कृति जो प्ले कर रही है, सेंट्रिक कैरेक्टर रोल प्ले कर रही है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले कर रही है। तो अच्छे लोकेशन से अच्छे संगीत हैं, और मैं चाहूँगा कि आप लोग जाएं, फिल्म को देखें, जो कि 22 जुलाई को फिल्म रिलीज़ हो रही है। इसके अलावा सर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी फेमस हो गई है, हालांकि प्रमोशन कम हुआ है लेकिन सोशल मीडिया पर काफ़ी बज़ है इसका, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या स्ट्रैटेजी थी प्रमोशन को लेकर? आज का जो यंग जनरेशन है वो आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादा ही एक्टिव है। तो हम लोगों ने ये प्लानिंग किया था कि और सब जगह थोड़ा थोड़ा कट करके सोशल मीडिया को ही फोकस करेंगे। और जो फिल्म है हमारी, वो यंग जनरेशन्स के लिए फ़िल्म है, वो जाते हैं देखने फिल्म, और हर वीक उनको एक अच्छी फिल्म चाहिए। और ऐसी फिल्म है, ये अच्छी स्टोरी है और लव स्टोरी, म्यूजिकल लव स्टोरी है। तो मैं समझता हूँ कि यंग काफ़ी पसंद आने वाली है फिल्म। इसका ट्रेलर लास्ट बजरंग भाईजान के दौरान ही आ गया था। Yes, yes. एक साल डिले हुई थी, क्या वजह रही डिले की, और क्या 22 को कितने थिएटर्स रिलीज होने वाली है? हाँ, ये बात सही है। लास्ट ईयर बजरंगी भाईजान के साथ हम लोगों ने ट्रेलर लॉन्च किया था। थोड़ा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा ट्राई कर रहे थे कि कुछ अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर मिले जो हमारी फिल्म को पुल करे। और क्योंकि आपको पता है कि स्मॉल बजट फिल्म है और मैं फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर हूँ, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सारा किस तरह की प्रॉब्लम्स आई आपको एक साल के दौरान रिलीज के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा टास्क माना जाता है? अभी क्या है कि सिंगल प्रोड्यूसर काफ़ी कम हो गए हैं और कॉरपोरेट्स काफ़ी ज़्यादा हावी हो गए हैं। तो मेन है कि फिल्म को आपके शोकेस कैसे मिलेगा, तो एक जद्दोजहद थी अपने मन में, और फिर वो काफ़ी मुश्किल आसान हो गई है। और एक बिग कर्टन्स मीडिया शकील हैं, वो हमारी फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये ऑल ओवर वर्ल्ड रिलीज़ हो रही है। सेम डेट को लंदन, पाकिस्तान, इंडिया में रिलीज़ हो रही है। तकरीबन 700 प्रिंट्स के साथ फिल्म रिलीज़ हो रही है। फिल्म मदारी के साथ रिलीज हो रही है तो हाँ, कोई बात नहीं, मदारी कबाली सब एक साथ हम लोग आ रहे हैं और हम मिलजुल के बिजनेस करेंगे। प्रमोशन ज़्यादा हुआ है ना, जिस तरह से मदारी और कवाली का प्रमोशन बहुत ज़्यादा, और आपकी फिल्म का प्रमोशन बहुत ही कम हुआ है, देखा जाए तो असर पड़ेगा उस चीज़ का? देखिए, प्रमोशन कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, ये तो डिपेंड करता है ऑडियंस पे। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रमोशन भी थोड़ा लॉस दे जाता है, क्योंकि फिल्म का जो बजट है मेरा, हर चीज़ का एक बजट होता है, और मेरी फिल्म का ऐसा बजट है और हम उस बजट के अकॉर्डिंग ही हर चीज़ कर रहे हैं। तो फिर मेरी फिल्म का मेकिंग का बजट एंड प्रमोशन का बजट, तो उस बजट में ही मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। क्योंकि अभी आपको भी पता है कि रिकवरी बहुत मुश्किल होती है छोटे बजट की सारा फिल्म ही से। पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड में पाकिस्तानी एक्ट्रेस को भी ज़्यादा मतलब प्लेस मिल रही है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। क्या है कि देखिए, जो कलाकार है ना, मैं समझता हूँ एक कलाकार को कलाकार ही रहने देना चाहिए, सीमा में उसको कैद नहीं करना चाहिए। बाउंड्रीज तो फिर बेकार है, क्योंकि हम कलाकार हैं, हम कहीं भी जाके शोज़ करते हैं, कहीं भी जाके हम एक्ट करते हैं। तो इट्स डिपेंड कि क्या होता है। सबकी कास्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, अध्ययन और सारा दोनों एक सेकंड कट करें क्या, मेरा मोबाइल हटा दो। कास्टिंग कैसी है अध्ययन और सारा की, दोनों की कास्टिंग कैसी है? क्योंकि अध्ययन की भी आप बताइए कैसे कास्टिंग? पहले सारा की कास्टिंग हुई, उसके बाद अध्ययन की कास्टिंग हुई। मेरे ख्याल से दोनों को ही महेश भट्ट ने लॉन्च किया था, और दोनों ही बेहतरीन एक्टर हैं, तो उनके बीच की केमिस्ट्री भी आपको फिल्म में देखने को मिलेगी। क्या सारा से पहले कोई और एक्ट्रेस के लिए आपने अप्रोच किया था इस रोल के लिए? नहीं, एक्टर के लिए तो मैंने, एक्ट्रेस के लिए मैंने नहीं अप्रोच किया था। एक्टर के लिए ज़रूर मैंने 7-8 वॉइस
कौन कौन थे लिस्ट? वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन काफ़ी कुछ किया था और उसका कारण भी ये था कि आपको पता है कि हम जैसे जो नए प्रोड्यूसर होते हैं उनके साथ बड़ा कोई भी एक्टर जल्दी काम नहीं करता है। तो क्या आप स्टूडियोज के पास भी गए थे फिल्म लेकर? क्या जी, मैं स्टूडियो के पास भी गया था, तो वो बोले कि भाई आप पहले एक्टर को लाओ, एक्टर बोलता है कॉरपोरेट को लाओ, तो हुआ, लेकिन एंड ऑफ द डे अभी सब बीच में ठीक है। ऐसी आ रही थी कि दोनों एक्टर्स प्रमोशन के लिए रेडी नहीं है, ऐसी चीजें भी आ रही थी, कितनी बात में सच्चाई है? क्या ये इनके डेट्स को लेके इश्यूज था? डेट का प्रमोशन ये- में नहीं आ हाँ, पा रहे। कहाँ? एक्चुअली अध्ययन की ग्रैंड माँ बहुत बीमार थी, आईसीयू में थी, तो वो बहुत ही कनेक्ट है अपनी ग्रैंड माँ से, तो उस वजह से वो बहुत ही परेशान थे। तो उन्होंने बोला कि अजय जी जैसे ही मैं इनको घर ले आऊँगा, मैं आपके साथ आ जाऊँगा। वो घर आ गई उनकी ग्रैंड माँ, तो वो फिर वापस आ गए, वो अभी कर रहे हैं, वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं, सारा भी कर रही है। इसके अलावा संस्कृति, आप क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में? डेब्यू फिल्म है आपकी, कितने कंफर्टेबल रहे अजय और सारा के साथ? I think it was very comfortable working with them. दोनों ही एक्चुअली दे डोंट हैव एनी स्टारी टैंट्रम्स, तो बहुत उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मेरा फर्स्ट डे था शूट पे, सो इट वाज लाइक शूटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, इट वाज न्यू फॉर मी। तो उन्होंने दोनों ही बहुत सपोर्टिव थे, दोनों ही मुझे अगर कुछ सीन मुझे समझ नहीं आता था लाइंस में या कोई भी शॉट है, तो बोथ वर वेरी हेल्पफुल। Tell us about your character. What character you're playing in the film? It is a very positive character. It is not it is not very close to Girl Next Door. I'm playing Adyan Suman's wife actually. I would say she's a symbol of women empowerment. She stands for herself. She fights. She's fighting for injustice. आपका ऑडिशन के थ्रू हुआ, किस तरह से आप कास्ट हुई फिल्म? ये एक्चुअली कोई ऑफिशियल ऑडिशन नहीं था। मैं दिल्ली में एक प्ले में परफॉर्म कर रही थी, तो दिल्ली में एक वेरी फेमस ऑडिटोरियम कॉल्ड श्री राम सेंटर, तो मैं वहाँ परफॉर्म कर रही थी। तो उधर ही अजय जी, इनकी जो टीम है अलगोल फिल्म्स की, ये प्ले देखने आए थे वहाँ पे, तो उधर ही उन्होंने मुझे स्पॉट किया। तो देन ही सेड कि आप जब बॉम्बे आओगे तो आप मुझसे मिलो। तब मैं उनसे मिली, कोई ऐसा ऑडिशन नहीं हुआ, लेकिन एक हर राउंड्स के जो स्क्रीन टेस्ट होते हैं वो एक स्क्रीन टेस्ट हुआ। तो देन स्लोली ग्रेजुअली आई केम टू नो कि आई एम अ पार्ट ऑफ द मूवी। और बॉलीवुड के कितने प्रिपेयर्ड हैं? बॉलीवुड के लिए कितनी प्रिपेयर्ड हैं? आई एम 110% प्रिपेयर्ड, दैट इज़ व्हाई आई एम हियर। सर, आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के म्यूजिक के बारे में? और 2 लाइनें अगर गुनगुना दे I'm ऑडियंस। just a singer in the film, so I don't know much about the film, but it's a very good musical film. And Ajay ji is a great producer, and I'm grateful to him for giving me a chance to sing in the film. And I wish producer all the best. अजय जी, इसके अलावा हमने सुना है कि आप सिंगिंग भी कर लेते हैं, तो कुछ 2 लाइनें अगर हमारी ऑडियंस के लिए साथ हो। में अविनाश जी ने गाना गाया अपनी फिल्म में, ये भी गाए साथ में। जी सर, अगर 2 तो हम लोग साथ में गुनगुना देते हैं। जी सबसे पहले तो इस क्लिप में आप दोनों का क्या किरदार है? किरदार के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। आदित्य वर्धन का किरदार प्ले कर रहा हूँ फिल्म में, और फोटोग्राफर का रोल निभा रहा हूँ फिल्म में। एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, स्ट्रगलिंग जैसे ज़िंदगी में हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ लाइफ में कुछ बनने के लिए, वैसे ही फिल्म में भी कुछ बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और कैसे सारे रिश्ते तोड़कर, बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके ये लड़का अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करता है, और जब अचीव करता है तो रियलाइज़ करता है कि अपनी ज़िंदगी में वो कितना अकेला है टॉप पर। इस तरीके से इस लड़के का करियर कैरेक्टर ग्राफ जो है वो आगे बढ़ता है फिल्म में। कितना रिलेट किया आपने किरदार से? जैसे कि आपने कहा कि मैं रियल लाइफ में भी जितना स्ट्रगल कर रहा हूँ उतना फिल्म में भी कर रहा हूँ, तो कितना रिलेट किया आपने? नहीं, एब्सोल्युटली यार। मैंने एक फिल्म की थी 2009 में, जश्न, जिसका टैगलाइन मुझे बहुत पसंद था, जो कहता था कि एवरी नोबडी वांट्स टू बिकम अ समबडी। तो ये एक आम इंसान की कहानी है, अपने करियर में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई हमेशा बनना चाहता है। तो जहाँ तक रिलेटिबिलिटी का सवाल है, डेफिनेटली एज आई सेड कि प्रोफेशन अलग है फिल्म में, लेकिन स्ट्रगल तो वही है, इंसान कुछ ज़िंदगी में अचीव करना चाहता है। सो डेफिनेटली देयर वाज रिलेटिबिलिटी इन द कैरेक्टर। सारा व्हाट यू वांट टू से अबाउट योर कैरेक्टर?
मेरे लिए थोड़ा अलग था क्योंकि मैंने मर्डर 3 में कुछ अलग किया था, फिर बरखा एक मेरी फिल्म आई थी, और फिर ये एक ऐसी लड़की की कहानी थी जिसको पता नहीं है कि उसके अंदर टैलेंट है और उसे पता नहीं है कि खूबसूरत है या कुछ भी। तो मैं भी आई वॉज अ टॉम बॉय एट माई चाइल्डहुड, तो मुझे सबने बोला तुम बहुत फ़ोटोजेनिक हो। मैं बोला यार मेरे को फ़ोटोग्राफ से बहुत प्रॉब्लम है, यू नो। सो वो शायद छोटी छोटी चीज़ें थी जिससे मैंने कनेक्ट किया, और म्यूज़िक मुझे अच्छा लगा था सबसे पहले, तो मुझे लगा कि ठीक है, इट्स लाइक आजकल सॉन्ग्स हमें अच्छे लगते हैं और कभी फिल्म कैसी बनती है और कभी बहुत कमाल फिल्म बनती है, लोगों से कनेक्ट नहीं करती। तो आई थिंक ये सब ऑडियंस के ऊपर है कि उन्हें फिल्म कैसी लगेगी। लेकिन जो ग्राफ है स्टोरी का वो बहुत डिफरेंट है, बहुत सारे इमोशंस हैं, और बेसिकली आज के दौर में हम लोग सब इतने ज़्यादा बिजी हैं कि टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए, अपने रिश्तों के लिए। तो इसमें जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि शायद हर चीज़ आपका साथ छोड़ देगी, लेकिन जो रिश्ते आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं उनको इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक दैट लाइन आई रियली लाइक्ड अबाउट द फिल्म। अगर काफी समय ले लिया फिल्म ने रिलीज होने को, तकरीबन एक नहीं, साल हाँ, एक साल। आई थिंक फिल्म का एक सफ़र होता है। फिल्म पहले तो प्री प्रोडक्शन स्टेज में होती है, फिर ऑब्वियसली शूटिंग स्टेज पर आती है, उसके बाद बहुत सी चीज़ें, बहुत से फैक्टर्स हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं आज थिएटर्स गिने चुने हैं और फिल्में इतनी सारी बन रही हैं आज, और स्पेशली खासकर की छोटी फिल्में जहाँ पर यू डोंट हैव शाहरुख और सलमान, यू डोंट हैव ऋतिक, यू डोंट हैव अ ह्यूज स्टार इन द फिल्म, यू नो, इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर अ फिल्म टू रिलीज़, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं दाद देता हूँ इनकी। इन्होंने ऑब्वियसली इनके ब्लड स्वेट पैसा, बहुत मेहनत लगती है एक फिल्म बनाने में, उसे रिलीज़ करने में, और ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म अगर अच्छी नहीं होती तो ऑडियंस उसे 2 सेकंड में रिजेक्ट कर देती है। बट लेकिन हाँ, आई थिंक 1 ईयर इज़ आई थिंक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम की फिल्म प्री प्रोडक्शन स्टेज से बने और उसके बाद रिलीज़ हो। आई डोंट थिंक कि फिल्म डिले इतनी हुई है। नहीं, डिले क्या, कोई भी फिल्म, आई डोंट थिंक, हाँ, एक साल तो लगता है जाने के लिए, तो थोड़ा टाइम तो लगता है। पोजीशन अगर अच्छी बनानी है तो, बिकॉज थिएटर्स मिलना मुश्किल है ना आज। मतलब आप अगर देखें तो ये इस फ्राइडे को भी फिर रजनी जी की फिल्म है, और फिर इरफान सर की फिल्म है, और फिर एक हॉलीवुड इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ स्पेस, अ लॉट ऑफ बिजनेस, और फिर रीजनल सिनेमा भी है, मराठी फिल्में भी हैं। तो वेयर डू वी गो, यू नो। तो हम लोग यही होप करते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हो फिल्म का, और लोग फिल्म को पसंद करें, तो ऑटोमेटिकली फिर शोज हैं जो बढ़ जाते हैं। अजय, जैसे आपने लंबा समय तो लिया है फिल्म ने, साथ ही फिल्म का प्रमोशन भी काफी कम हो रहा है जी। अभी काफी कम दिन बाकी है, तो इसका क्या रीजन है? नहीं, आज रीज़न कुछ नहीं है। मुझे आज मैं जॉन इब्राहिम का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, अभी आई थिंक ही गिव एन इंटरव्यू फॉर डिशूम। तो बोल रहे थे कि यार इंडस्ट्री जो है एक ऐसे फेज से गुजर रही है जहाँ पर एवरीथिंग इज़ जो बोलते हैं ना टिपिकल प्रमोशन, कि आज हम 4 सिटी जाएंगे, वहाँ पर बैठेंगे, बातें होंगी, और हम फिर मॉल में जाएंगे, हाथ हिलाएंगे। अगर मॉल में जाने से लोग फिल्में थिएटर्स के अंदर आ जाते हैं, सारी फिल्में जो है वो सर मॉल में पूरा दिन बैठते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आई थिंक एक फिल्म की जो एक एनर्जी है, एक फिल्म का जो वाइब है, पहले प्रोमो में पता चल जाता है, जब गाना रिलीज़ होता है, बिकॉज गाने सॉन्ग्स आर अ बिग पार्ट ऑफ अ फिल्म फ्रेटर्निटी नाउ। तो उसे देखकर ऑडियंस बोलती है यार इसे देखना है या नहीं देखना है, सिंपल एज दैट। द फर्स्ट प्रोमो, द फर्स्ट लुक मैटर्स अ लॉट फॉर द फिल्म। और बाकी आई थिंक इट्स फेस्ड, यू नो, यू गो अराउंड, यू प्रोड्यूसर के पास आज जब वो इतनी मेहनत से एक प्रोड्यूसर खड़ा होना चाहता है, उसे कहा जाता है कि अगर आपके पास 7-8 करोड़ रुपए नहीं है प्रमोशन करने के लिए, तो प्लीज़ सामने भी मत आइए, बिकॉज आपकी फिल्म दिखेगी भी नहीं। सो इट्स रियली अनफॉर्चुनेट, यू नो। कहाँ से लाएगा आदमी, यू नो, 6-7 करोड़ रुपए बनाने में लगते हैं, फिर 6-7 करोड़ से रिलीज़ करने में लगते हैं, और फिर ऑडियंसेस अंदर नहीं आती है, एंड देन यू आर बेरिंग अ लॉस ऑफ 15 करोड़ 14 करोड़। इट्स टफ। मैंने हार्टलेस बनाई, एक खूबसूरत फिल्म थी, अब उस फिल्म को थिएटर्स नहीं मिले, सो व्हाट डू यू डू? द फिल्म डजंट इवन गेट अ चांस टू ग्रो। ऑडियंस तो फिर यही कहती है हाँ फिल्म फ्लॉप हो गई, बस। बोलना बहुत आसान है, लेकिन उस फिल्म एक फिल्म को क्या क्या डिफिकल्टीज झेलनी पड़ती है, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन लोग नहीं समझते इस बात को। अध्ययन की बात करें तो इस क्लिक कितनी उम्मीद है जी। इस फिल्म से अध्ययन को, और कहते हैं कि यूं ही खामोश क्या हुए, लोगों ने कैसे कैसे फसाने बना दिए, बहुत दिन हो गया। क्या कहना जी, नहीं बिल्कुल सर। आई थिंक उम्मीद मुझे हर फिल्म से होती है, बिकॉज मैं हर फिल्म में जाकर मेहनत करता हूँ, चाहे वो एक बड़ी फिल्म हो या छोटी फिल्म हो, मेरे लिए फिल्म होती है, और विद इन द गिवन बाउंड्रीज, लिमिटेशंस में आपको फिल्म मिलती है, बिकॉज इस इंडस्ट्री में चढ़ते सूरज को सलाम है, उन्हीं लोगों को वो सारे बिग बजट्स, वो सारी चीज़ें मिलती हैं, विच इज़ फेयर इनफ, बिकॉज यहाँ पर इट्स ऑल अबाउट कमर्शियलिज्म, पीपल नीड टू मेक मनी। और उम्मीद है, आई होप कि लोग इस फिल्म को पसंद करें, बिकॉज आई डोंट नो कि इफ़ आई वुड वांट टू से मेरे बुरे वक्त में, बिकॉज आई डोंट थिंक दिस इज मेरा बुरा वक्त है, बिकॉज नहीं तो कोई मेरे साथ फिल्म नहीं बनाता। बट ऑब्वियसली किसी ने मुझ पर पैसा लगाया है, एक सोलो हीरो फिल्म कर रहा हूँ मैं,
तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे प्रोड्यूसर जो हैं दे रिकवर देयर मनी, सो दैट शायद मेरे साथ नहीं लेकिन कल वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी और के साथ इससे भी बड़ी फिल्म बनाना चाहते हैं। आई होप दे गेट दैट चांस, बिकॉज क्या है, एक प्रोड्यूसर फिर निराश हो जाता है जब उसकी फिल्म बिल्कुल नहीं बॉक्स ऑफिस पर पैसा कमाती है। आई जस्ट होप ऑफ कोर्स फॉर अजय जी एंड फॉर सारा, फॉर अस, ऑल ऑफ अस, दैट द फिल्म डज वेल। और जहाँ तक आपने साइलेंस की बात कही, खामोशी की बात कही, आई थिंक खामोशी बहुत कुछ कह देती है। सो आई बिलीव इन बीइंग साइलेंट समटाइम्स इन लाइफ। अध्ययन के ऊपर हमेशा से आरोप लगता रहा है कि अध्ययन प्रोड्यूसर की जेबें पहले देखते हैं, बैंक बैलेंस क्या है प्रोड्यूसर का। अच्छा, क्या है सच्चाई? कौन, किसने आरोप लगाया? मैं तो किसी को नहीं जानता। सूत्रों से खबरें आई हैं। सूत्रों से खबर कौन है यहाँ पर? कौन है सूत्र? Okay, then you mentioned twice, you know, कि थिएटर नहीं मिलते हैं, जी। थिएटर नहीं मिलते हैं। शेखर जी की बात करें, वो खुद इंडस्ट्री का जी। इतने सालों से हिस्सा रहे हैं। जी, एक वक्त था तो फिल्म मेकिंग बहुत चुनिंदा लोगों को पता थी, मनमोहन देसाई, प्रकाश Yeah, मेहरा yeah, प्रोडक्शन, और yeah. उस वक्त पे पिक्चरें 25-25 हफ्ते चलती थी, सिल्वर गोल्डन जुबली का दौर था, 3 दिन में मालूम पड़ जाता है। आपको लगता है कहीं ये जो मोनोपोली चली आ रही है, जहाँ से बड़े बैनर्स पूरा थिएटर या पूरा ले लेते हैं स्क्रीन, उसको तोड़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल तोड़ना चाहिए, बिकॉज अभी सारा ने बहुत अच्छी बात कही। कल जब हम एक इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा कि सैराट जैसी फिल्म अगर उस स्टारकास्ट को लेकर आप कहीं जाएं, कोई डायरेक्टर किसी के पास तो कहे कि सर इसमें ज़रा 10 करोड़ रुपए लगा देना, शायद कोई उन्हें एंटरटेन भी ना करे, लेकिन आज करेंगे बिकॉज उस फिल्म ने अननोइंगली 100 करोड़ रुपए कमा दिए। इसलिए I think content works. कंटेंट वर्क्स, लेकिन आजकल कंटेंट वो के है, ऊपर भी it आज does- लोग it does work. नहीं, इट्स नॉट अबाउट कंटेंट के ऊपर भी लोग थिएटर नहीं देते हैं आज। आई एम सेइंग कि फिल्म अच्छी होती है लेकिन उसको थिएटर्स कौन देगा? बिकॉज एक फिल्म को आज, जैसे कि आपने कहा कि ग्रो करने के लिए पहले फिल्में 25 हफ्ते चलती थी, एटलीस्ट 1 हफ्ते तो दीजिए, एटलीस्ट 4 शो तो दीजिए। आज बिकॉज एक बड़ी मोनोपोली एक मल्टीप्लेक्सेस में है, और मल्टीप्लेक्स में तो आप भूल जाइए, शोज तो मिलने नहीं आपको। तो जो आप नहीं, आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट, आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ। आई एम अ प्रोड्यूसर, मैंने मेरी लास्ट फिल्म बनाई है, मैंने अगली भी फिल्म प्रोड्यूस करने वाला हूँ, को प्रोड्यूस करने वाला हूँ, तो आई एम जस्ट स्पीकिंग द ट्रूथ। It's difficult to get shows, and exhibitors and distributors should be a little more kind towards people who are new. That's it. I'm not going against anybody. लारा, आपसे जानना चाहेंगे इस क्लिक से। लारा? सर वो अपना नाम एक बार ऑलरेडी बदल चुकी हैं, फिर ना बदले। सारा, जैसे ही फिल्म इंडस्ट्री को पता चला कि सारा फिर से कमबैक कर रही है, सभी लोगों ने एक साथ ये कहा कि मेरे अंगने में सारा का क्या काम है। क्या कहना चाहिए? नहीं, पता नहीं, कम बैक तो नहीं, बट आई थिंक आई एम आउटसाइडर, और यहाँ एक दूसरी जगह पे आना, जब आके कोई आपका मेंटोर नहीं है, कोई आपको पुश नहीं कर रहा, सो आपको इस तरह के बेबी स्टेप्स लेने पड़ते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए एज एन एक्टर। तो तब शायद आप अपने कैरेक्टर को ज़्यादा देखते हैं, अपने आप को प्रूव करने के लिए आपके पास जो चॉइसेस आती है उसमें जो आपको बेटर लगता है और जिससे आप कनेक्ट होते हैं, जिस स्टोरी से आप वो करते हैं, और कौन सी फिल्म कब हिट हो जाएगी आपको पता नहीं। सो आपके लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मूव ऑन करते रहें, और ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया या पता नहीं, मैं तो ज़्यादा सुनती नहीं, लेकिन आई थिंक एज एन एक्टर मुझे खुद को अभी ग्रो करने के लिए बहुत सारा काम करना ज़रूरी है। सो आई कांट डिसाइड एनीथिंग राइट नाउ। ओके, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, मैंने कहा मैं डिसाइड नहीं कर सकती, तो कोई और डिसाइड कर रहा है, तो दैट्स देयर चॉइस। ओके, 3 दिन रह गए हैं, और इस 3 दिन में क्या प्लानिंग होगी, क्योंकि बहुत कम वक्त है फिल्म को प्रमोट करने के लिए। 22 को फिल्म रिलीज हो रही है, एज इट इज मेंशन इन द पोस्टर। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? देयर विल बी अ सिटी टूर, और you'll be here in Mumbai promoting a film on a different platform? No, I think we will be in Mumbai. I think what matters, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कंटेंट बहुत मैटर करता है। मैं कहीं भी चले जाऊँ, कोई भी देश में चले जाऊँ, कोई भी कंट्री चले जाऊँ, लेकिन आई थिंक कि जब ये फिल्म का प्रोमो आया था, जब गाने आए थे, तो लोगों ने, जिन लोगों को देखनी है नहीं देखनी है, उन लोगों ने अपना मन ऑलरेडी बना लिया है। तो इट डजंट मैटर नाउ, लेकिन हाँ, एक लेवल पर जो करना पड़ता है, प्रमोशन करना पड़ता है। ऑब्वियसली मीडिया के बगैर वी कांट गेट एनीवेयर, वी कांट रीच आउट टू द वर्ल्ड, तो हम थैंकफुल हैं कि आप लोगों को सपोर्ट रहता है हमेशा। और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो अजय जी कर रहे हैं, बट आई फील कि हर फिल्म का एक बजट होना चाहिए, हर फिल्म की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि लोगों तक कैसे पहुँचाएं उसे। हर फिल्म कैन नॉट बी इक्वल, कैन नॉट बी द सेम। Are you in talk with Kapil Sharma for the show to be there for the promotion of the film? I wouldn't know. Are you in talks with Kapil sir? Or would you love to be a part of it? I would love to be a part of Kapil Sharma show Oh, yes. anytime, but I think अभी थोड़ा सा इस बार लेट हो गया है। मैं एक्चुअली माई ग्रैंड मॉम इज़ नॉट कीपिंग टू वेल, तो मैं थोड़ा सा अवे रहा हूँ, बट आई थिंक ये जानते हैं कि आपने बात की है। अजय जी, अजय जी, आप कैसे बोलते थे आपकी फिल्म के बारे में? हाउ डिड शेप, किस तरह बनी है? नई फिल्म बहुत अच्छी बनी है, और म्यूजिकल लव स्टोरी है मूवी है, और अध्ययन और सारा ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और इनके लुक की हर तरफ तारीफ हो रही है, और मैं तो चाहूँगा कि इनका जो लुक हो सबको पसंद आए, और फिल्म हमारी दर्शक जाके देखें।
मेरी तो बस इतनी तमन्ना है कि थिएटर तक लोग आए और फिल्म को देखें। अजय जी, you अजय have जी gained प्रोड्यूसर weight for उम्र this. से Have you बूढ़ा gained नहीं weight for होता, this प्रोड्यूसर particular movie? उम्र से No, बूढ़ा no, नहीं no, no. होता। I've gained weight. I've bulked up for my next film. Okay, for next film. Can you tell us about your next film? I can't tell you about my next film right now, but all I can say is I am writing my next film Okay. and working out at the same time. So there's something very exciting that I'm doing because कुछ ना कुछ अलग करना बहुत ज़रूरी है. You can't just keep doing the same thing again and again. You have to find out different ways to get where you want to get in your life. So I'm hoping. अध्ययन इसके अलावा ऋतिक और कंगना के बारे में बहुत कुछ बोला गया है, बीच में आपके तरफ से भी बयान आया था, तो इस बात को लेकर क्या क्या क्लैरिफाई करना चाहेंगे? कुछ क्लैरिफाई करना नहीं चाहूँगा. आई थिंक लोगों के लिए शायद वो सिर्फ एक गॉसिप होगा, लेकिन जिस वक्त मैंने इस चीज़ के बारे में बात की थी वो एक इमोशनल स्पेस से आ रहा था. मेरा रिश्ता जो था वो एक पब्लिक स्पेस में था, इसलिए मुझे लगा कि उसकी क्लैरिटी देना एक पब्लिक स्पेस में होना चाहिए. जब ऋतिक सर और इन दोनों के बीच में जब इनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो मेरा नाम फिर से ड्रैग किया जा रहा था इस कंट्रोवर्सी में. आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद दिस. तो मैंने ऑब्वियसली सबसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ डोंट ड्रैग माई नेम. लेकिन वही है ना कि अगर आप बात ना करें तो फिर लोग बात करते रहते हैं इसके बारे में. तो मुझे लगा कि एक बार क्लैरिटी दे देनी चाहिए एंड दैट्स इट. एंड दैट्स ऑल आई डिड. इनफैक्ट DNA में जो है DNA पेपर जो है वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था इतने दिन की. आई थिंक अगर आप लोग बात करेंगे तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊँगा. तो DNA पेपर जो है उन्होंने मुझसे कहा कि अध्ययन आई थिंक दैट यू शुड क्लैरिफाई योर स्टांस एंड यू शुड टॉक अबाउट इट. ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज लोग सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं, ये पब्लिसिटी चाहता है. लोग ये नहीं जानते कि पब्लिसिटी से इंसान का क्या होना लाइफ में. सिर्फ गालियाँ ही पड़ती हैं. और मैं उस फैमिली से नहीं आता हूँ और मुझे इस तरीके की पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है लाइफ में. लेकिन मुझे लगा ठीक है, मे बी अब नहीं तो कभी नहीं. शायद मैं ज़िंदगी में अगर सक्सेसफुल हो जाऊँ, और डेफिनेटली होऊंगा, उस वक्त इसके बारे में मेरे पास ज़िंदगी में स्पेस नहीं होगा, वक्त भी नहीं होगा. इसलिए मुझे लगा लेट मी जस्ट टॉक अबाउट इट एंड फिनिश इट ऑफ एंड दैट्स इट. और मैंने एक इंसान से बात की और फिर आई थिंक फारिदून से बात की थी. उसके बाद मैंने किसी से बात नहीं की. सबके फ़ोन कॉल्स आए, आई थिंक यू शुड क्लैरिफाई, आई थिंक यू शुड टॉक. ऐसे देयर नथिंग टू क्लैरिफाई, देयर नथिंग टू टॉक. मुझे सच बोलना था. आप उसको बिलीव करें नहीं बिलीव करना ना करें. आपको लगता है कि मैं लूज़र हूँ या मैं पब्लिसिटी के लिए कर रहा हूँ, वो आपका थॉट है. बहुत से लोग सपोर्ट में भी आए, बहुत से लोग जुड़े भी. सो आई एम रियली थैंकफुल टू देम दैट दे केम फॉरवर्ड. अध्ययन कहीं ना कहीं खुश है कि आपने एक बड़ा स्टैंड लिया अपने लिए? एब्सोल्युटली यार. आई थिंक आज की ज़िंदगी में अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल. यू हैव टू टेक अ स्टैंड, चाहे वो एक मर्द हो या औरत हो. आई थिंक इट्स नॉट अबाउट कि लोग बोलते हैं इट्स अबाउट फेमिनिज्म और अबाउट बीइंग अ मैन. It is about being a good human being or about being a human being. And if that means you have to take a certain stance in your life, चाहे वो आपकी ज़िंदगी के लिए हो, आपके रेपुटेशन के लिए हो, आपके करियर के लिए हो, I think you should take it in a very dignified way. ये मतलब नहीं कि स्टैंड लेके दूसरों को गालियाँ देना शुरू कर दें यार. बट आई थिंक सच बोलना चाहिए और मुझे सच से डर नहीं है. एक आखिरी सवाल चलते चलते अजय जी. मुहावरा आएगा सर, मुहावरा. प्रोड्यूसर उम्र से बूढ़ा नहीं होता. प्रोड्यूसर उम्र से बूढ़ा नहीं होता, पैसे बांट के बूढ़ा हो जाता है. क्या कुछ ऐसा लगा है फिल्म बनाते पैसे बांटते? सर आप ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं सर? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं लगा. और मेरे एक्टर जो हैं बहुत ही कोऑपरेटिव थे. मैं जब भी बुलाता था, जैसे भी रखता था, जैसे भी बोलता था आने के लिए, ये लोग हमेशा रेडी रहते थे. और एक्स्ट्रा डेज भी दिए सर. अरे मैं तो बोल रहा हूँ बीच में हमारी थोड़ी सी एक अनबन भी हो गई. हम लड़े भी. हमने कहा सर स्क्रिप्ट जो है वो शायद ठीक तरीके से नहीं जा रही है. दे वर वेरी काइंड. डायरेक्टर साहब बैठे, प्रोड्यूसर साहब खुद आए, बोले तुम लोग इतना वक्त दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, वी वेरी ग्रेटफुल और हम आपके चेंजेस इनकॉर्पोरेट करना चाहेंगे. सो वी एज आई सेड यार, छोटी हो बड़ी हो फिल्म डजंट मैटर. आई थिंक कि फिल्म को सही डेस्टिनेशन पर पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है. सो इट्स एग्जैक्टली व्हाट इज डन. अच्छा है अभी. अध्ययन आखिरी सवाल चलते चलते. हाँ जी. गाना. हाँ, एक गाना. 2 लाइन अगर गाना. सुना दें हमारे दर्शकों के लिए. और साथ में सुनिए मिस्टर नागेश सर आ जाइए. पहले मैडम का दे. नहीं सोलो हो गया. तीनों का साथ में आइए. ग्रुप के साथ में सर. आइए सब पीछे हो जाओ. पीछे हो जाओ यार. अजय सर. हाँ पीछे हो जाओ. माइक किसका है ये?
पुष्कर भाई खबर सिनेमा अपना माइक उठाओ ना यार बारे फंस रहा है सर आपके लेफ्ट में ऑल ऑफ यू स्टेडी यस सो मैम स्टे ऑल ऑफ यू सर्जन नो मैम यहां लेफ्ट या स्टेडी ऑल ऑफ यू सर सामने मैम स्टेडी हेलो थैंक यू स्टेडी या ऑल ऑफ यू स्ट्रेट सर सामने अध्ययन यहाँ पर दिस है अध्ययन यहाँ पर दिस है